Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel मुनि एजुकेशन। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और बाकी स्टेट बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड है उसके रिलेटेड आपको हर एक क्लास का मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं आज का जो लेसन है वो कुमार भारती से लिया गया, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम की जो टेक्स्ट बुक है उसके लिए ये उसमें से लेसन लिया गया है और लेसन नंबर है 1.6 द अल्केमी ऑफ नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्केमी हियर? अल्केमी उसका मतलब एक फॉर्मूला है, एक ऐसा फॉर्मूला जो पत्थर को सोना बना सकता है, वो प्रकार का फॉर्मूला है। ठीक है, और वो फॉर्मूला अल्केमी ऑफ नेचर, नेचर में वो फॉर्मूला रहता है, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन पावर जो है वो नेचर में भी है, जो हम लोग यहाँ पर लेसन में सीखने जा रहे हैं। वहां पर एक कोटेशन दिया गया, हम लोग देखेंगे। To see a world in a grain of sand and a heaven in the wildflower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour। मतलब ये सेंटेंस बहुत बड़ी बात बताता है। देखो इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। टू सी द वर्ल्ड मतलब तुम दुनिया को देखो एक जो रेत का जो दाना होता है उसके अंदर, ठीक है, एंड हेवन और पूरा का पूरा स्वर्ग तुम एक फ्लावर के अंदर भी देख सकते हो। होल्ड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जिसका एंड नहीं है उसको तुम पकड़ सकते हो इन द पाम ऑफ योर हैंड। एंड इटर्निटी, इटर्निटी मीन्स एवरलास्टिंग लाइफ, एक घंटे में तुम देख सकते हो। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, उसका मजा कभी कभार छोटी चीजों में भी आ सकता है। इसका मतलब दूसरा ये भी है, कभी कभार छोटी छोटी चीजें भी इतना आनंद हमको देती है कि हम लोगों को बड़ी बड़ी चीजें जो एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है उसमें जो आनंद रहता है वो हमें छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये लिखा गया है विलियम ब्लेक ने, जो यहाँ पर लिखा है समथिंग एज टाइनी एज ए ग्रेन ऑफ सैंड। ओके, उसी का मीनिंग यहाँ पर दिखाया है, आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वन, अभी हम लोग लेसन शुरू करेंगे। वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एन्चांटिंग अवर वेलबींग। ओके, हम जनरली क्या करते हैं, इंस्टिंक्टिवली मीन्स बाय नेचर, मतलब वो कुदरती है कि हम लोगों को जब रिलैक्स करना होता है या तो फिर हमें जीवन में आनंद चाहिए तो हम लोग नेचर जो है उसमें हम लोग जाके आराम करते हैं। फॉर एग्जांपल बीच पे जाते हैं हम लोग, माउंटेन्स पे जाते हैं या तो फिर नदी के पास जाते हैं। ऐसे जो नेचुरल जो चीजें होती है वो हम लोगों को आनंद करती है, हम लोगों को एक हमारे अंदर एक प्रकार की एनर्जी भर देती है। एनहांसिंग मीन्स एनरिचिंग, जो हमें रिच बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर विस्पर एंड नो, नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट। नेचर हमको कंप्लीट करता है, नेचर हमको मोटिवेट करता है। नेचर विस्पर, नेचर हमसे बात करता है। एंड नेचर कमांड ऑल्सो, नेचर हमें आज्ञा भी करता है। आर यू लिसनिंग? आप सुन रहे हो? When I do, it leaves me in complete awe। जब मैं नेचर को सुनता हूं, मैं जब कुदरत की जो चीजें उसको सुनता हूं, मैं पूरा का पूरा सरप्राइज में चला जाता हूं। Awe means वेलमिंग, ओवरवेलमिंग। ठीक है, एक प्रकार का भरपूर आनंद उसमें मैं चला जाता हूं। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट, फिर उन्होंने एक हिबिस्कस प्लांट का एग्जाम्पल लिया, वहां से मुझे कैसे आनंद मिलता है जो हमारे ऑथर बता रहे हैं। इन अवर गार्डन एवरी फोर्टनाइट ऑफ फ्लावर्स ब्लूम ऑन इट। हर एक शाम को, हर एक फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 14 डेज, याद रखिएगा ये क्वेश्चन में आ सकता है। हर एक 14 दिन में एक फ्लावर उसके ऊपर आता है, मतलब एक ही नहीं होता है, एक डाली के ऊपर एक आता है, फिर दूसरी डाली अलग अलग रहता है। बिग, ब्राइट एंड टेंडर, बहुत बड़ा आता है, ब्राइट कलर का रहता है और एकदम सॉफ्ट रहता है। थ्रू द डे इट स्माइल्स, पूरे दिन भर वो स्माइल करता रहता है। विद द सन एंड डांस विद द विंड, और फिर वो सन के साथ स्माइल करता है, डांस करता है विंड के साथ। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, जब शाम आ जाती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग, विल्टिंग मतलब ड्राइंग एंड ड्रॉपिंग। ओके, वो मर जाता है, फिर वो गिर जाता है। फिर क्या होता है, द मॉर्निंग आफ्टर, जब दूसरे दिन सुबह में होता है, इट विदर्स, विदर्स मतलब गिर जाना, सूख के गिर जाना, वो गिर जाता है कंप्लीटली। एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, वो जमीन पे गिर जाता है और जमीन के अंदर मिल जाता है। ठीक है, द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, जो फ्लावर है वो एक ही दिन के लिए आता है। येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, पर एक दिन का जो उनका जीवन है वो इतना अच्छी तरह से वो जी के जाता है। स्प्लेंडर मीन्स व्हाट? ग्रेट, भव्य। ओके, ग्रेट, एक श्रेष्ठ लाइफ वो जी के जाता है, जो डांस भी करता है, स्माइल भी करता है, लोगों को भी आनंद देता है, फिर उनका जीवन खत्म, वो खत्म हुआ।
व्हाट इफ वी टू लिव्ड अवर लाइफ हाउएवर शॉर्ट इट इज फुलेस्ट, क्या हम लोग भी ऐसा जीवन नहीं जी सकते कि हमारा लाइफ छोटा भी रहे तो भी भरपूर आनंद हम भी उठाए और लोगों को भी हम लोग आनंद दे? ऐसा जीवन हम नहीं सीख सकते? वैसा हम लोगों को हिबिस्कस फ्लावर से सीखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, वी वेंट टू अ रॉकी बीच। ओके, दूसरा भी एग्जांपल दिया है जो नेचर में से सीखने को मिलता है, वो है रॉकी बीच, एक समुद्र का किनारा जहां पर पथराल है। एंड सो दैट स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशियन, वहां पर बहुत बड़ा, मैजेस्टिक मीन्स ग्रेट, ओके, भव्य, ओशियन समुद्र, एंड द रॉक्स अलोंग साइड, उसके बाजू में कुछ पत्थर है, कार्व्ड जिसको शेप दिया गया है, स्कल्पचर्ड जिसको एक मूर्ति के जैसा आकार दिया गया, एंड शेप्ड बाय द वाटर जिसको पानी से वो आकार जो भी मिला है वो आकार वहां पर मिला है, ठीक है। और जनरली हम लोग देखते हैं जो माउंटेन्स वगैरह रहते हैं, यहाँ पर समुद्र रहता है, तो यहाँ पर जहां पर पानी होता है उसको एक प्रकार का शेप दिया जाता है, ठीक है, और वो एकदम स्मूथ हो जाता है पानी की वजह से। फिर आगे क्या किया है, वाटर इज सो जेंटल। अभी हम लोग देखते हैं पानी तो एकदम सॉफ्ट है, पानी किसी को मार सकता है अगर उसका फोर्स ज्यादा है तो, पर पानी जो होता है वो सॉफ्ट रहता है, ठीक है, पर उसके अंदर पावर क्या रहता है, देखो पानी एकदम सॉफ्ट है, रॉक एकदम हार्ड है, येट द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, जिसके ऊपर पानी हर रोज बहता है, वो हार्ड रॉक के ऊपर पानी बहता है फॉर ईयर्स, बहुत सालों से। द रॉक गिव्स इन, और जो पत्थर है वो पानी के साथ ऑलमोस्ट मिल जाता है। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, और पानी जैसे कमांड, पानी जैसे आज्ञा करती है, वैसे ही रॉक को, पत्थर को वो आकार ले लेना पड़ता है, क्योंकि अभी पानी जो है वो उसको आकार देगा, पत्थर पानी को आकार नहीं देगा। अवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल, हमारे भी प्रॉब्लम्स इसके जैसे है, कोलोसल मतलब बहुत ह्यूज, बहुत बड़े हैं। एंड वी आर सो स्मॉल येट इफ वी परसिस्ट, मतलब प्रॉब्लम हमारे बहुत बड़े हैं पर हम लोग बहुत छोटे हैं। जैसे कि समुंदर बहुत बड़ा है, पत्थर बहुत छोटे, पर अगर हम लोग हमारे जीवन को आकार देने का चालू कर, परसिस्ट मतलब कंटिन्यूअस अगर हम लोग एफर्ट करेंगे तो हम लोग भी जीत पाएंगे, ठीक है। तो पानी और पत्थर से हम लोगों को ये सीखने को मिलता है। फिर एक और एग्जांपल यहां पर देखते हैं, वी सो स्मॉल बिट ऑफ ग्रास, छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं ना वो देखते हैं, वो क्या करते हैं, पीपिंग, पीपिंग मतलब ऐसा देखना, सिर्फ सर, जब सर निकाल के ऐसे देखते हैं ना वैसे ही पीपिंग बोलते हैं। अगर विंडो खोल के तुम देखते हो तो तुम क्या कर रहे हो, पीपिंग कर रहे हो। थ्रू द स्मॉल क्रैक इन द कॉन्क्रीट पेवमेंट, कॉन्क्रीट पेवमेंट मतलब एक ऐसा रास्ता जो कॉन्क्रीट का बना है, सीमेंट और पत्थरों का बना है, वो रास्ते की क्रैक में, वहां पर जो एक क्रैक हो गई है, दरार पड़ गई, उसमें से भी वो पौधा जैसे कि बाहर निकल के ऐसे देख रहा है तुमको, ठीक है। इट लेफ्ट अस थिंकिंग, और वो हमें सोचने को मजबूर कर रहा है, क्या, हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक लाइक देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। भले ही वो जो बीज है उसके लिए वो रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो गया था क्योंकि कंक्रीट का रास्ता बन गया, पर थोड़ा क्रैक हुआ, वहां से भी वो पौधा बाहर निकल गया। मतलब हमारे जीवन में भी लाइफ कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, एक ओपनिंग तो तुम्हारे जीवन में रहेगी जहां से तुम उठकर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है और ये लेसन हमें बहुत इंस्पायर भी करता है। नेक्स्ट, वी सॉ अ ट्री, अभी हम लोग ट्री के पास देखते हैं, बेयर ऑफ ऑल लीव्स, बेयर मतलब उसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं है, सारे पत्ते गिर गए। इन द कोल्ड विंटर मंथ, ओके, ठंडी के दिनों में सारे पत्ते गिर गए। वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर, हमने सोचा कि अभी वो पेड़ का चैप्टर खत्म हो गया, अभी वो मरने वाला है। बट 3 months पास, पर 3 महीने गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, स्प्रिंग सेट इन, फिर स्प्रिंग सीजन आ गया, एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी, और वो जो ट्री था वो वापिस हरा भरा हो गया और वो वापिस मैजेस्टिक मतलब रॉयल दिख रहा है। वंस अगेन फुल ऑफ लीव्स, जिसके ऊपर बहुत सारे पत्ते, फ्लावर्स एंड बर्ड्स एंड लाइफ, उसके ऊपर फ्लावर्स भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए और लाइफ जैसे कि लाइफ वहां पर हो गया। व्हाट इफ वी टू हैड दी कन्विक्शन, हमारे अंदर भी वो प्रकार का कन्विक्शन होना चाहिए दैट हाउएवर डिफिकल्ट थिंग्स आर, भले ही कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, राइट नाउ अभी कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, हमारा भी टाइम आएगा, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर। हम लोग बोल सकते हैं कि जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है ना वो हमेशा नहीं रहने वाली। हाँ, तो ऐसा भी बोला जाता है, हर एक दुख की अच्छी बात ये होती है कि वो भी चला जाएगा, ठीक है। रिमेंबर दिस टू शैल पास, याद रखो कि ये दुख भरे दिन है वो भी चले जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल यहां पर लिया है, नेचर में से अलग अलग एग्जांपल दिया है। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स, ओके, अभी एंट्स जो चींटियां रहती है
उसका पूरा झुंड एक साथ में निकलता है। जब भी चींटियां तुम्हारे घर में देखते हो एक लाइन में वो लोग निकलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, लगिंग। लगिंग द मीनिंग इज गिवन पुलिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब वो खींच रहे, क्या खींच रहे, अ फ्लाई, एक बड़ी सी मक्खी उसको खींच रहे हैं, विच वॉज एटलीस्ट 10 टाइम्स द एंट साइज, वो जो एंट्स है उससे 10 टाइम्स बड़ी है, 10 गुना वो बड़ी है साइज में। The ants organize themselves around the fly, फिर ants क्या करते हैं, वो सभी ants वो मक्खी के आजू बाजू में अपने आप को खड़े कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। लिफ्टेड इट, फिर वो उसको उठाते हैं। एंड फ्रेल फिलर्स, फ्रेल फिलर्स मतलब जो उसके आगे जो फिलर्स रहते हैं, दो ऐसे एंटेना जैसा रहता है, दैट इज कॉल्ड फिलर्स। देखो वीक लेग्स और उसके जो एंटेना होते हैं वो, एंड कैरीड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस, उसके कमजोर पैरों से भी वो उसको उठाते हैं और लंबे डिस्टेंस के लिए भी उसको लेकर जा सकते हैं। What if we too are consistent? नहीं, यहां पर their teamwork and perseverance were impressive, और उनका जो टीम वर्क है और perseverance, perseverance means what? मेहनत करना और consistency दिखाना, yes, constant effort, constant मेहनत करना, वो बहुत इंप्रेसिव है। What if we too are consistent? क्या हम लोग भी कंसिस्ट नहीं हो सकते, कंटिन्यूअस एफर्ट नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज अवर सेल्फ, हम लोग फोकस रहेंगे, फिर हमारे जीवन में भी हम लोग ऐसे एंट्स के जैसे भी काम कर पाते, मतलब एंट्स के पास से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। देन नेक्स्ट वन, स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट, जो स्पाइडर रहता है उसके जो वेब्स रहते हैं, जाला, जो हम लोग घर में अगर घर 10 दिन बंद रहा तो वहां पर बहुत सारे जाले हो जाएंगे। आर डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स दे आर सॉफ्ट येट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। कैसे देखते हैं, हमको पता है कि मक्खी वगैरह उड़ के जाती है तो सॉफ्ट जाला होता है उसके अंदर वो फंस जाती है, फिर स्पाइडर उनको खाने के लिए सॉफ्ट होने के बावजूद भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, जो रेनबो होता है वो पूरे स्काई को कलरफुल बना देता है। फिर दूसरा है ऑयस्टर, ऑयस्टर एक प्रकार की मछली होती है जो शिंप के अंदर होता है, जिसको ऐसे खोलते हैं, जिसमें पर्ल्स भी हो सकता है और उसके अंदर ऑयस्टर रहते हैं। टेक अ ग्रेन ऑफ सैंड, वो क्या करता है, जो रेत का है वो एक दाना अपने अंदर ले लेता है, दे ओपन अप विद पर्ल्स, और उसको जब खोला जाता है तो उसके अंदर एक मोती बनकर तैयार हो जाता है। इनन्यूमरेबल स्टार्स, मतलब अनगणित जितने भी है वो सारे स्टार्स, शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई, जो आसमान में चमकते हैं। क्लाउड्स टेक न्यू शेप विद एवरी पासिंग मोमेंट, जो क्लाउड्स है, जो बादल है, वो हर एक मोमेंट में अपना शेप चेंज करते, आकार बदलते हैं। द विंड मेक्स ट्रीज डांस विद अनहिंडर्ड पैशन, और जो विंड है, जो हवा है, वो जो पेड़ पौधे उसको डांस करने के लिए मजबूर कर देता है, वो लोग डांस करने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड मीन्स जिसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वैसे डांस करने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं, वो विंड की वजह से होता है, खुद नहीं डांस करे। वाटर विदाउट हिंट्स ऑफ ईगो, पानी जिसके अंदर ईगो नहीं होता है, चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट ऑफ द सन एंड द विंड। ओके, पानी भी अपना जो मूड होता है, अपना जो शेप होता है, वो सन और विंड की वजह से अलग अलग चेंज करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वी सी अ कैटरपिलर, अभी एक और चीज है, कैटरपिलर जो होता है छोटा सा रहता है, जिसके अंदर से बटरफ्लाई निकलता है, तो कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई। कैसे होता है, हम लोग ने साइंस में ऑलरेडी सिखाया, उसमें से ककुन बनता है, फिर बटरफ्लाई बनता है। तो अ फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट्स, फिर फ्लावर जो होता है, देखते देखते उसके अंदर फ्रूट्स आ जाते हैं। तुम्हारे घर पे अगर कोई पौधा रहेगा तो तुम देखते हो जो फ्लावर होता है वो पौधे में फ्लावर जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। वी एक्सपीरियंस द एल्केमी ऑफ नेचर, और ऐसे हमारे आजू बाजू में बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, वो नई एक उत्पत्ति बनते हैं, वो नेचर का ये फॉर्मूला है। वी टच इट एंड वी बिकम गोल्ड अवरसेल्फ, अगर ये नेचर का जो फॉर्मूला है, अगर इसको हम लोग ने टच कर दिया तो शायद हम लोग भी गोल्ड बन सकते हैं, मतलब हम लोग भी जीवन में अच्छा बन सकते हैं। नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर वन लाइन में भी बताया, कुछ चीजें ऐसी है जो एक्सप्लेन करके बताया, जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर हम लोग ने यहाँ पर देखा, फिर उसके बाद जो रॉकी बीच और पानी का एग्जाम्पल देखा, और उसके बाद जो ग्रास है जो पत्थराल में से भी निकलता है, और फिर उसके बाद ट्री जिसके पत्ते गिर जाते हैं पर वो वापस ब्लॉसम हो सकता है, फिर आंट्स जो है
उसमें भी, फिर स्पाइडर है, रेनबो है, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए। और ये सारी चीजें है उसको अल्केमी ऑफ नेचर बोलते हैं, और उसके पास से हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये लेसन में बस इतना ही है, और ये हमें सिखाता है कि लाइफ में कभी निराश नहीं होना है। दुख भरे दिन बीत जाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे दिन हमारे जीवन में आ सकते हैं। इसलिए कांस्टेंट एफर्ट करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो ये लेसन में बस इतना ही। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज हमें कमेंट में लिख के भेजिए, हम आपको जरूर से सहायता करें। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।